सवाल क्या कह रहा है कि 40 क्रमागत संख्याएं हैं, कितने 40 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आपके लिए सवाल है, आप बताओगे, डिस्कशन नहीं है अभी। 40 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो मैं कहता हूं 70 है। 40 लगातार नंबर का एवरेज कितना है 70 नेचुरल नंबर है। लगातार मेन वर्ड यहां पर रहेगा कंसेक्यूटिव। तो अगर मैं इसमें 10 नेक्स्ट नंबर ऐड कर दूं तो नया एवरेज बताइए कितना होगा। अगर 10 नेक्स्ट नंबर्स को मैं ऐड कर दूं तो नया एवरेज कितना होगा बताइए। बताइए। 5, 75, 115, 80, मिडिल +5, ठीक है, बताइए। चलिए, तो 80, 80, 75, ठीक है। ये अभी इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इस सवाल को अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए, अभी उस सवाल पर मैं लौटूंगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल आने योग्य है। मैंने कहा 30 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल जानते हो, 3, 6, जैसे 3 के मल्टीपल टेबल, मल्टीपल ऑफ 5। 30 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, शुरुआत से नहीं है, कोई भी 30 मल्टीपल है जिनका जो एवरेज है 30 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 5 और ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, मान लो 275, लेटर से ये है एवरेज। 30 नंबर है जो लगातार मल्टीपल है किसके, अपना 5 के, और वो कह रहा है कि बताइए दो, और उसका एवरेज कितना है 275। अगर मैं इसमें नेक्स्ट 5 नंबर्स भी ऐड कर दूं, नेक्स्ट 5 मतलब नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऐड कर दूं, तो एवरेज बताइएगा जरा। बस ये 2 सवाल डिस्कस कर लेंगे तो हमारा पिछला सवाल आसानी से हो जाएगा। पिछला मतलब कि जो पूछा गया था, एक बार इसको करिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बार मेंस में पूछा गया है और ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। बताइए, 30 लगातार नंबर है किसके, 5 के मल्टीपल है जिनका एवरेज 275 है। अगर अगले 5 नंबर भी मैं ऐड कर दूं, अगले 5 मल्टीपल भी ऐड कर दूं, तो बताओ नया एवरेज कितना होगा। देखिए भाई, यहां पर ऋषभ का आंसर आया 1875, 290, 295, 40, 280। यानी कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। सर बता दो प्लीज सीपीओ कब तक हो सकता है। मेरे भाई नीरज, इस बात को समझो, किसी को नहीं पता यार कब होगा पेपर। आप देख रहे हो कभी भी एसएससी नोटिफिकेशन निकाल देती है, अब हमने इतना डिले कर दिया, तो नोबडी नोज। वही बात होगी कि कोरोना कब जा रहा है, अगली शिफ्ट कैसी आएगी। चलिए, तो यहां पर आंसर है 280, 300, 290, काफी सारे आ रहे हैं। चलिए देखिए अब, अच्छा क्या क्या आंसर आया वैसे, किसी का सही है क्या, चलिए देख लेते हैं। आ जाओ भाई, कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। डिस्कशन तो आपने जहां पर भी इस सवाल का देखा, बच्चे आंसर बता रहे हैं, 2-2 जगह डिस्कशन अटेंड करते हैं। रीजन ये है कि यहां पर मैंने पहले बताया, ऐसे पहले बताने से थोड़ी कुछ होता है। आ जाओ, इधर आओ, देखो इस बात को समझो आराम से। जैसे एवरेज क्या होता है, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब एक एपी हो गया। जो हमारा एवरेज होता है वो एवरेज बिल्कुल बीच में बैठा होता है, एकदम मिडिल में। कहां पर बैठा होता है, एकदम मिडिल में। आप बात को आराम से समझना ना, लॉजिक आपको खुद पता है। यहां पर मैं कह रहा हूं ये 1 है, ये नंबर है 100, या मान के चलो टोटल 100 मीटर लंबी सड़क है। आप ऐसे मान के चलो, ये जो टोटल सड़क जो है, एकदम कंसेप्ट पानी कर देंगे, आप चिंता ना करो, वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे एकदम ऐप में पेड़ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट को डिस्कस करो। बिल्कुल बीच में आप सड़क के बैठे हुए हो, ठीक है। ये सड़क कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। देखो जो मैं पूछूंगा वो बताना, फालतू की बात कृपया कोई ना करे, ठीक है। देखो 100 मीटर लंबी सड़क है, उसके बीच में आप बैठे हो, कोई ये ना बोले ट्रक चढ़ गया, ये चढ़ गया, फालतू की बातें करते हैं। फिर आप एक बात बताओ, किसी ने क्या कहा, किसी ने इसके आगे, आप बैठे हुए थे यहां पर, आप बिल्कुल बीच में बैठे थे, यानी 50 मीटर के आसपास पर आप बैठे थे। किसी ने यहां पर ना 20 मीटर लंबी सड़क और बना दी, मान लो किसी ने 20 मीटर लंबी सड़क और बना दी। आपका टारगेट था कि भाई मैं तो सड़क के बिल्कुल बीच पर बैठूंगा।
आप बताओ आप कितना राइट में शिफ्ट होगे, बताइए कमेंट करिए, आप कितना मीटर राइट में शिफ्ट होगे। राइट में ही होगे ना, कोई भाई लेफ्ट में मत आने लगना, ठीक है। कितना शिफ्ट होगे राइट में? 10 शिफ्ट होगे। कितना शिफ्ट हो रहे हो? 10 शिफ्ट हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि भाई यहां पर 20 ऐड हो गया तो इसका आधा, उतना और शिफ्ट हो रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है कि जितना आप इंक्रीज कर दोगे उसका आधा आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, जितना आप ऐड कर दोगे। अब यहां पर आ जाओ, यही सेम एवरेज है ही, क्या एवरेज यही है, जितना ऐड किया उसका हाफ शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए 40 नंबर का जो एवरेज है वो 70 है, तो अगर अगले में 10 नंबर ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर थे तो 10 नंबर ऐड करने का मतलब 10 ऐड हो रहा है। 1 एक की वैल्यू 1 1 1 1 करके है, डिफरेंस कितना है 1, तो 10 ऐड हो गया तो 5 ऐड हो जाएगा ना। आंसर कितना हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा तो 75 हुआ या नहीं हुआ, बताओ। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाले सवाल का अब आप आंसर ट्राई करिए। अब मैं चाहता हूं कि 90% आंसर सेम है, बताइए। कल्पेश मेरे भाई देखो, जो था वो तो हो चुका है, ठीक है। अब जो तैयारी है उसी के साथ जाना है, ऐसा कुछ घबराने से बात नहीं बन रही। अगर आप अभी कमेंट सेक्शन देखें तो अभी भी यार बहुत ढंग से सेम नहीं आ रहा है। अरे कितने मीटर की सड़क आगे बन गई उसका आधा ऐड कर दो ना। जितने मीटर की सड़क आगे बन गई है उसका आधा और ऐड कर दो। किसमें? एवरेज ये रही, ये रही एवरेज आपकी। एवरेज जहां यहां पर आप बैठे थे, यहां आप बैठे थे, आपको ऐड कितना, चुपचाप कितने मीटर आगे बना दी सड़क? 25, तो 25 का आधा ऐड कर दो। विशाल देखो, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर लगा लिया आपने, 19 18 17 16 करके जितना पीछे जा सकते हो। सीपीओ के भी पेपर लगा सकते हो, वो भी हो जाए तो हफ्ते में कभी एक दिन आप सीडीएस का पेपर भी लगा सकते हो। कोई भी रिसेंट पेपर मिलता है उसको लगाओ, ये ना सोचो केवल मेंस का ही लगाना है, ठीक है। ठीक है, हाँ कल्पेश ऊपर ऊपर से बिल्कुल देख लो यार, अभी भी गलत बताना सही नहीं बनता यार। देखो 25, 5 नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 30 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, अगले 5 मल्टीपल किसके? 5 के, तो 25 मीटर सड़क बन गई। आधा आप शिफ्ट करोगे तो कितना शिफ्ट हो गया? 12.5। कितना शिफ्ट हो गया? 12.5। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है, ठीक है। तो इसमें 12.5 ऐड करना था, क्या कर रहे हो है? सब बताने के बाद भी गलती कैसे हो रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने क्या देखा कि हम जो है ऐड कर दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल देखिए, एक लास्ट एग्जांपल देखो। फिर से ये 100 मीटर लंबी सड़क थी। कितने मीटर लंबी सड़क थी? 100 मीटर लंबी सड़क थी। आप इसके बिल्कुल बीच में बैठे थे, ठीक है। बिल्कुल बीच में बैठे थे। कहां पर बैठे थे? 50 मीटर पर बैठे थे, ठीक है। कितने मीटर पर बैठे थे? 50 मीटर पर। कोई आदमी आता है, वो चुपचाप यहां से 20 मीटर सड़क तोड़ देता है। मान लो कोई आदमी आता है, वो यहां से चुपचाप 20 मीटर सड़क तोड़ देता है। तो अब आप बताओ, आप इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में शिफ्ट हो गए या राइट में? आप केवल कमेंट करो लेफ्ट या राइट। ये वही प्लस या -10 ही होने वाला है। आप बताओ, इतनी लंबी सड़क बची है, आप लेफ्ट में शिफ्ट हो गए या राइट में? सोच के मेरे भाई, सोच के, लेफ्ट या राइट। बीच कहां है यार? सड़क का बीच नहीं देख पा रहे हो। अब ये सड़क तो बची नहीं है ना, अब ये सड़क नहीं बची, अब तो आपको राइट में शिफ्ट होना है ना। राइट में ही, राइट में ही, राइट में भी। इसका दूसरा लॉजिक भी समझा देता हूं कि राइट में क्यों। क्यों? क्योंकि ये सवाल, ये कंसेप्ट यूज किया जा रहा है जो सवाल आज पूछा गया पहली बार। ये वाला सवाल का कंसेप्ट कि पहले के 10 निकाल दिए, ये यूज हो रहा है। तो राइट में ही शिफ्ट होना है ना। बीच तो क्या है, पहले ये था, अब क्या है, यहां से 30 से स्टार्टिंग हो रही है, 80 तक जा रहे हैं। देखो 30 से ये 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कितना है, कितना 20 निकाल दिया ना, तो 21 से, ठीक है। तो 21 से 100 जा रहे हो, तो बीच कहीं कितना, अभी एग्जैक्ट वो समझ में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक्चुअली में एग्जैक्ट 20.1 ही है, तो 20 और 100 का एवरेज 60, तो यहां पर होगा ना बीच। आप ये सोचो, अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। इस पूरे को समराइज करते हैं। किस तरीके से समराइज करते हैं? देखो
एक ग्रुप में एक ये ग्रुप है, अगर इसमें ज्यादा वाले लोग अब अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आप इसमें अगले ऐड कर दोगे जो कि ज्यादा होंगे तो भी एवरेज बढ़ेगा। बात को आराम से समझो, मैं आराम से रिपीट करता हूं 2 पॉइंट। अगर आप इसमें ज्यादा वालों को ऐड करोगे तब भी एवरेज इंक्रीज होगा। अगर आप इसमें से कम वालों को घटा दोगे, बात को समझना, आपने दूसरे केस में क्या किया कि इसमें कम वालों को घटा दिया। अगर जिनके पास कम पैसा था उनको आप हटा दे रहे हो तो केवल ज्यादा पैसे वाले बच रहे हैं, तो अब लोगों के पास ज्यादा आएगा, तब भी एवरेज बढ़ता है। अगर आप लेफ्ट से कम करो या राइट में इंक्रीज करो, दोनों केस में क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। अब क्या सवाल और आ सकता है, अगर मान लो, समझना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी सवाल क्या आया है, अभी ये वाला सवाल पूछा गया है कि यहां से तो कुछ माइनस कर दिए और अगले आने वाले ऐड कर दिए, ठीक है। अगर इसी सवाल में ऐसा होता, यहां वाले ऐड कर दिए जाते और यहां ज्यादा वाले माइनस कर दिए जाते, ठीक है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है आप उनको हटाओगे, एवरेज कम होगा। जिनके पास कम पैसा है आप उनको ग्रुप में ऐड करोगे, तब भी एवरेज कम होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? पक्का, अदरवाइज सवाल में हम वहां एग्जाम में फंस जाएंगे। क्लियर है? अगर आप सोचो ना, आपका एक ग्रुप है, उसमें आप सबके पास 10-10 रुपए बांट में आ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास ज्यादा रुपए उनको अगर आप ले आओगे तो आपका एवरेज बढ़ेगा। जिनमें स्टार्टिंग में जिनके पास सबसे कम रुपए थे उनको हटा दोगे तब भी एवरेज बढ़ेगा। अगर ग्रुप में आप उन लोगों को ऐड करो जिनके पास कम पैसा होगा तो एवरेज कम होगा, या जिनके पास ज्यादा है उनको हटा दोगे तब भी एवरेज कम होगा। तो ये हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ इस सवाल पर जो पूछा गया था, ये था ये वाला। अरे क्लियर है या किसी को अभी भी डाउट है? बताइए। क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया जाए। देखो क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है, यही है एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं कि 25 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 25 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर उसमें इससे पहले के 5 और ऐड कर दिए जाएं, मतलब ये जैसे देखो ये हो गया, मान लो 5, एग्जाम्पल देखो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इनका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल बीच वाला, तो ये हो गया इसका एवरेज। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन होती तो 2 का एवरेज आ जाता। अगर मैं इसमें इससे पिछली 2 नंबर और ऐड कर दूं, यानी कि 4 और 3, अगर इसमें ये 2 नंबर भी अगर ऐड कर दिए जाए तब एवरेज क्या होगा, तो कम वाले अगर आप ऐड करोगे तो एवरेज कम होगी, क्योंकि कम रुपए हैं उनको आप ऐड कर रहे हो। तो ये कितने ऐड करे, 2 नंबर, 2 नंबर की वैल्यू डिफरेंस कितना है, 1 1 है ना, 1 1, तो 2, तो 2 ऐड कर रहे हो तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसी को समझो ऐसे कि 5, 6, 7, 8, 9, एवरेज कितना है 7। जरा इनको निकाल दो जिनके पास ज्यादा था, तो जिनके पास ज्यादा था कितने नंबर निकाले, 2, तो 2 डिफरेंस कितने का चलता है, 1 1 का, तो 2 × में 1 2, और उसका कर दो हाफ तो 1, तो एवरेज भी 1 कम हो जाएगा, यानी एवरेज 6 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बस। तो भाई एक सवाल पे डिस्कशन इतना हम इसलिए करते हैं ताकि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। जितना अच्छे से अभी समझ लोगे एग्जाम में उतनी आसानी से हो जाएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नंबर इज n। अगर 10 नंबर पहले के हटा दोगे और 10 नंबर बाद के ऐड कर दोगे तो एवरेज m हो जाता है। अब बात को समझो, अगर मैं कहूं कि nx था, n कितना है x, तो m कितना होगा। पहले तो आपने जिनके पास कम पैसा था उनको निकाला, कितने नंबर निकाले, 10। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 1 का, तो यानी कि 10 हम शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। 10 का आधा कितना, 5, तो 5 ऐड हो जाएगा पहली बात तो x में, और क्योंकि अगले 10 नंबर भी ऐड कर रहे हो जो कि बड़े हैं तो भी 5 ऐड होगा, तो ये हो कितना गया, ये हो गया x प्लस में 10। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमारे पास x भी x प्लस 10 भी, वो कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या कह रहा है, कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी m प्लस n इंटू m माइनस n बराबर 600 है। तो x प्लस ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ रहा है, 10, और इसकी वैल्यू कितनी है, 600। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 0 से गया ये 0, तो ये आ गया अपना x की वैल्यू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अगर x की वैल्यू 25 यानी n आ गया हमारे पास 25, और m आ गया हमारे पास उससे 10 अधिक यानी कि 35। एवरेज बताना है किसका, 3m, थ्राइस ऑफ m कितना हो जाएगा, 30 × 90 105, और ये हो गया 25 × 5 125,
डिवाइडेड बाई 2, 230 का आधा 115। लॉजिक समझ में आया?